वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में आने वाले पट धातु और हस धातु के रूप का अभ्यास करेंगे कि किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में हस धातु और पट धातु के रूप पूछे जाते हैं। बच्चों, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और पूरा देखा तो आप बोर्ड परीक्षा में कभी भी हस धातु और पट धातु के रूप लिखने में, उनका जवाब देने में बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे और पूरे के पूरे अंक प्राप्त करोगे। तो बच्चों, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और अपना खुद का टेस्ट भी ले लीजिए कि आपको कितना आता है। तो बच्चों, बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में धातु, लकार, पुरुष, वचन का उल्लेख कीजिए। इस तरह से बच्चों प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। अब आपको बताना है कि इसमें जो भी पूछा जाएगा आपसे कि इसमें धातु कौन सी है, लकार कौन सा है, पुरुष कौन सा है, वचन कौन सा है। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से आप लिखेंगे। देखिए बच्चों, ये पहला प्रश्न आया है पठतु और हस्तु। ये दो शब्द आए हैं। आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। तो इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न आता है तो आपको अब इसमें बताना है। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर बच्चे कई प्रकार से दे सकते हैं। जैसे बच्चे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले वो शब्द लिखेंगे, फिर धातु, फिर लकार, फिर पुरुष, वचन, और नीचे इस प्रकार से लिखेंगे। जो भी शब्द आप परीक्षा में दो पूछे जा सकते हैं, ये इस तरह से पट का और हस का। तो आपको एक का लिखना, अगर वो बता रहे हैं कि आपको एक का लिखना है, एक धातु का लिखना है, तो आप एक का लिखिए। आपको जो भी अच्छी तरह से आता हो, जैसे लिखा है पठतु। अब यहाँ पर ये लिखेंगे, पहले लिखेंगे शब्द कि आपको पठतु का लिखना है तो यहाँ पर शब्द लिख देंगे। फिर आगे लिखेंगे धातु तो लिखेंगे पट धातु है, लकार में लोट लकार है और पुरुष में प्रथम पुरुष है। और इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से भी दे सकते हैं बच्चों, जैसे आपने यहाँ पर लिखा हस धातु, यानी हस धातु का आप ये हस्तु शब्द का उत्तर देने जा रहे हैं तो आप लिखेंगे हस धातु है, लोट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। आप किसी भी तरह से जो आपको सरल लगे इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगला शब्द है अपठत, अहसत। अब देखिए, अपठत में आपको लिखना है कि ये पट धातु है, लंग लकार है, मध्यम पुरुष का बहुवचन है। अब अहसत का भी वही जवाब देना है। अगर आप इस तरह से लिखना चाहते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। पहले शब्द लिखा, धातु लिखा, लकार, पुरुष, वचन। अब नीचे उसका जवाब दे सकते हैं कि शब्द अहसत है, धातु हस है और लकार लंग लकार है, मध्यम पुरुष का बहुवचन है। अगला शब्द है पठामह, हसामह। अब इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा और नीचे शब्द लिखा पहले, फिर धातु में ये देखिए लिखिए यहाँ पर धातु, ये पट धातु हो गई, लकार लेट लकार है, पुरुष उत्तम है और वचन बहुवचन है। इसी तरह से हसाम का भी आप जवाब दे सकते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे शब्द हसाम है, शब्द है, धातु हस धातु है, लट लकार है, उत्तम पुरुष है और बहुवचन है। अगला शब्द है पठामी, हसामी। अब ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आप ये बना लेंगे, पट धातु लकार पुरुष वचन, और जवाब दे देंगे। यहाँ पर शब्द उतारेंगे, जो भी आपको करना है। पठामी, यहाँ पर पट धातु है, लट लकार है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है। इस तरह से हसामी का भी लिख सकते हैं, हस धातु है, लट लकार है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है। अगला शब्द है पठेयु, हसेयु। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमने ये बना लिया है और नीचे देखिए शब्द के नीचे उतारा है पठेयु, धातु में पट धातु है, लकार में विधिलिंग है और पुरुष में प्रथम है और वचन में बहुवचन है। इसी प्रकार से हस धातु का लिखना है आपको तो हस धातु का लिख लीजिए। हसेयु, शब्द पहले उतारेंगे शब्द के नीचे और धातु के नीचे धातु उतार लेंगे। हस धातु है, लकार विधिलिंग है और प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। इस प्रकार से आप परीक्षा में लिख सकते हैं। अगला शब्द है अपठम, अहसम। बच्चों,
धातु रूप की ये बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आपने एक धातु रूप याद कर लिया तो सबके रूप एक जैसे ही बनते हैं। जैसे हमने अगर पट को याद कर लीजिए तो आपको हस धातु के रूप याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हस को याद कर लिया तो पट की नहीं पड़ेगी। तो आप एक धातु को अच्छी तरह से 5 लकारों में याद कर लीजिए, फिर आप हस धातु के, अगर आपने पट धातु के याद कर लिए तो आपको हस धातु के भी अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। अब देखिए अपठम में यहाँ पर इस तरह से अपठम लिखा, पट धातु है, लंग लकार है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है। उसी प्रकार से वही उत्तर उसका रहेगा असम का। असम देखिए हस धातु है, लंग लकार है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है। आगे है पठेम हसेम। यहाँ पर देखिए शब्द लिखा पठेम, पट धातु है, विधिलिंग है, उत्तम पुरुष है और बहुवचन है। फिर वही उत्तर हसेम का भी रहेगा। हसेम हस धातु है, विधिलिंग है, उत्तम पुरुष है, बहुवचन है। बच्चों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला शब्द है पठेयम हसेयम। यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से लिखा हुआ है पठेयम, पट धातु, विधिलिंग लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन। और वही उत्तर हस धातु का भी रहेगा। हसेयम हस धातु, विधिलिंग, उत्तम और एक वचन। अब अगला शब्द आता है पठानी हसानी। जिस बच्चे को ये आता है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है ये पठानी और हसानी ये कौन सा शब्द है, धातु क्या है, लकार क्या है, पुरुष क्या है, वचन क्या है। तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में भी बताते रहिए ताकि आपका रिवीजन भी हाथों हाथ होता रहे। अब अगला शब्द जैसे बताया अभी मैंने पठानी हसानी। जिन बच्चों को आता होगा उन्होंने कमेंट बॉक्स में अभी तक लिख दिया होगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसका जवाब देना है। पठानी पट धातु है, लोट लकार है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है। इसी तरह से हस का भी इसी प्रकार से रहेगा। हसानी है, हस धातु है, लोट लकार है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है। अगला शब्द है पठियंती हसियंती। यहाँ पर देखिए शब्द उतार लिया सबसे पहले पठिष्यंती, और आप इसका जवाब इस प्रकार से भी दे सकते हैं। पहले शब्द उतारिए कि कौन सा आप करने जा रहे हैं और नीचे लिखेंगे ये पट धातु है, लेट लकार है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। अगला शब्द है हसियंती। अब आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। जिन बच्चों को आता होगा उन्होंने लिख दिया होगा कमेंट बॉक्स में। अब देखिए यहाँ से अपना चेक कर लिए कि आपने सही लिखा है। हसियंती, हसियंती हस धातु है, लेट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। अगला शब्द है पठे हसे। यहाँ पर आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ये कई विधि हमने बताई है कि आप किस तरह से बोर्ड परीक्षा में उत्तर दे सकते हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए आपने पट, यहाँ पर पट का आपको जवाब देना है तो आप लिखेंगे पट धातु है, विधिलिंग लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचन है। यही उत्तर हस के लिए भी रहेगा। हस धातु है, विधिलिंग लकार है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है। अगला शब्द है पठेत हसेत। अब इसका उत्तर आप इस प्रकार से परीक्षा में लिख सकते हैं कि पट धातु है, विधिलिंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। और हस धातु का भी उसी प्रकार से रहेगा। हस धातु है, विधिलिंग लकार है और प्रथम पुरुष का एक वचन है। अगला शब्द है पठेत हसेत। अब इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे पट धातु है, मध्यम पुरुष है, विधिलिंग है और बहुवचन है। हस का भी वही रहेगा। हस धातु है, मध्यम पुरुष है, विधिलिंग लकार है और बहुवचन है। अगला शब्द है पठंतु हसंतु। यहाँ पर देखिए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पट धातु है, लोट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। हस का भी वही रहेगा उत्तर। हस धातु है, लोट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। अगला शब्द है पठिष्यामि हसिष्यामि। आप इसका कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है। इन बच्चों को आता होगा उन्होंने लिख दिया होगा, लेकिन फिर बता देते हैं। ये पट धातु, लेट लकार, उत्तम पुरुष का एक वचन है। ये हस धातु, लेट लकार, उत्तम पुरुष का एक वचन है। अगला शब्द है पठताम हस्ताम। देखिए इसका जवाब इस तरह से देंगे। पट धातु है, लोट लकार है, प्रथम पुरुष है, द्विवचन है। हस धातु का भी यही रहेगा। हस धातु, लोट लकार, प्रथम पुरुष, द्विवचन। उसी तरह से अगला शब्द है पठेव हसेव। अब इस प्रकार से आप इसका जवाब दे सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से आप लिखें साफ साफ, क्योंकि बच्चों को कभी कभी याद होता है लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि वो किस प्रकार से लिखेंगे। और कभी कभी पूरे के पूरे जो है बच्चे ये धातु रूप लिख के आ जाते हैं, जबकि आपको सिर्फ इतना ही लिखना है।
कभी कभी बच्चे ऐसी लिख आते हैं, जैसे कि मान लो ये पठेव आया है तो उन्हें समझ में आता है कि शायद पठ धातु के रूप लिखना है। हसेव आया है तो उन्हें समझ में आएगा कि शायद हस धातु के रूप लिखने हैं, और वो पूरे ही रूप लिख देते हैं, लेकिन उन्हें एक भी नंबर नहीं मिलता। बल्कि इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि बच्चे मेहनत करने के बाद अपने नंबर ना कटवाएं। तो अब देखिए, आपको अगर इस तरह से आता है तो आप इतना ही लिखेंगे कि ये पठ धातु है, विधिलिंग लकार है, उत्तम पुरुष है, द्विवचन है। हस धातु है, विधिलिंग लकार है, उत्तम पुरुष है, द्विवचन है। आप बस इतना लिखेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और आप अगर मेहनत करके पूरे धातु रूप भी लिख देंगे तब भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जितना पूछा जा रहा है उतना ही आपको जवाब देना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगला शब्द है पठिष्यत हसिष्यत। यहाँ पर देखिए, इसका उत्तर देना है कि पठ धातु है, लिट लकार है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, बहुवचन है। पठ धातु है, मध्यम पुरुष का बहुवचन है। हस धातु, लिट लकार, मध्यम पुरुष, बहुवचन। बच्चों, उत्तर लिखने की वैसे सही विधि यही है कि आप इसी तरह से लिखें बोर्ड परीक्षा में। ये साफ साफ दिखाई देता है कि जैसे अपठाव आया है तो आप यहाँ पर लिखें कि पहले अपठाव शब्द को उतार लें, फिर लिखें कि ये पठ धातु है और लंग लकार है, उत्तम पुरुष है और इसमें द्विवचन है। इसी तरह से हस धातु है, लंग लकार है, उत्तम पुरुष है, द्विवचन है। अगला शब्द है अपठ अहस। यहाँ पर देखिए, पठ धातु है, लंग लकार है, मध्यम पुरुष का एक वचन। हस धातु, लंग लकार, मध्यम पुरुष का एक वचन। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला है पठिष्यत और हसिष्यत। अब यहाँ पर देखिए, पठ धातु है, लिट लकार है, मध्यम पुरुष का द्विवचन है। अब आप इसको हस धातु कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए हसिष्यत का कि ये कौन सी धातु, कौन सा लकार, कौन सा पुरुष, कौन सा वचन है। जिन्होंने याद किया होगा उन्होंने लिख दिया होगा कि इसमें हस धातु है, लिट लकार है, मध्यम पुरुष है, द्विवचन है। अब अगला प्रश्न है पठिष्यसि हसिष्यसि। यहाँ पर देखिए, इसका उत्तर देना है कि ये पठ धातु है, लिट लकार है, मध्यम पुरुष का एक वचन है। हस में भी वही उत्तर रहेगा कि हस धातु है, लिट लकार है, मध्यम पुरुष का एक वचन है। अगला शब्द है पठति हस्ति। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पठ धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। और हस का भी यही रहेगा, हस धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। यहाँ पर देखिए, अगला शब्द आया है पठिष्यामि हर्षिष्यामि। यहाँ पर ई की मात्रा लगेगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको जब जवाब देना है, जिन बच्चों ने याद नहीं किया होगा तो उन्हें बड़ी परेशानी होती है कि हम इसका जवाब कैसे दें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर साफ दिख रहा है कि इसमें पठ धातु है। पहले ही शब्द में आपको धातु दिख जाएगी। फिर ये देखिए, आदस्य और यह आया है तो यानी ये लिट लकार का है। आदस्य और यह से पहचान लेंगे भविष्य यानी लिट लकार का है। फिर इसमें ये माँ आया है विसर्ग के साथ, तो ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है। अब यहाँ पर देखिए, यह हस धातु है, लिट लकार है, उत्तम पुरुष का बहुवचन है। अब अगला है पठिष्यत हसिष्यत। अब इसमें भी देखिए धातु साफ दिख रही है, पठ धातु है, क्योंकि इसमें आदस्य और ये आया है। जहाँ भी आए उसमें आप अगर ये आ जाता है आदस्य और ये, तो इसको लिखेंगे लिट लकार है। और ये देखिए आगे आया है तो ये किस में आता है, ये प्रथम पुरुष के द्विवचन में आता है। ऐसे ही हस धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष का द्विवचन है। अब यहाँ पर देखिए पठसी हससी। अब यहाँ पर क्या है, लट लकार के रूप है ये। तो ये पठ धातु है, लट लकार है, मध्यम पुरुष का एक वचन है। हस धातु है, लट लकार है, मध्यम पुरुष का एक वचन है। बच्चों, अगर आप बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार से लिख के आओगे तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। अगला देखिए पठिष्यति हसिष्यति। यहाँ पर ये देखिए, पठ धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। हस धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो हमने कैसे पहचाना, यहाँ पर पठ धातु है और ये इससे पहचाना कि ये लिट लकार है। अब ती किस में आता है, प्रथम पुरुष के एक वचन में आता है, तो हमने यहाँ पर लिखा प्रथम पुरुष का एक वचन। अगला है पठंती हसंती। यहाँ पर देखिए, पठ से पहचान लिया, पठ धातु है और इसमें ये आया है, अंति आया है, तो यहाँ पर ये प्रथम पुरुष का बच्चों ये बहुवचन है, क्योंकि इसमें अंति आया, ती तय अंति, ती तय अंति आता है ना, तो प्रथम पुरुष का ये बहुवचन है। तो यहाँ पर देखिए, पठ धातु है, लट लकार है और प्रथम पुरुष का बहुवचन है। तो हस धातु में भी हस धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। अगला शब्द है
पठिष्यति हसिष्यति। अब यहाँ पर देखिए पट दिख रहा है, हस दिख रहा है, तो ये पट धातु हो गई, ये हस धातु हो गई, क्योंकि यहाँ पर आधा स और ये आ रहा है। यहाँ पर पट दिख रहा है तो ये पट धातु होगी, ये आधा स है तो इसलिए लिट लकार है। और यहाँ पर देखिए ये ती आ रहा है तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। देखिए हस धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। अगला शब्द है पठेतम हसेतम। यहाँ पर देखिए पट धातु है क्योंकि ये तम आया है। आपने जब रूप याद कराए थे तब आपको चिन्ह याद कराए थे, तो तम में देखिए जब एक ही मात्रा लगती है, एक ही मात्रा से आप बच्चे पहचानेंगे ये विधिलिंग लकार है। और तम किस में आता है? मध्यम पुरुष के द्विवचन में आता है। हस धातु है, विधिलिंग लकार है, मध्यम पुरुष का द्विवचन है। अगला शब्द है पठेताम हसेताम। यहाँ पर देखिए पट देख करके बता देंगे कि ये पट धातु है, एक ही मात्रा देख करके बताएंगे कि ये विधिलिंग लकार है, और ये ताम से पहचानेंगे कि ये प्रथम पुरुष का द्विवचन है। उसी तरह से हस धातु में भी विधिलिंग लकार है, प्रथम पुरुष है और द्विवचन है। अगला शब्द है अपठत अहसत। यहाँ पर देखिए क्योंकि अ लग के आया है, अब ऐसे बच्चों जहाँ भी अ लग के आए आप समझ लोगे कि ये लंग लकार है। अब पट तो इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें भी हस दिखाई दे रहा है, तो ये पट धातु हो गई, ये हस धातु हो गई। क्योंकि अ लग के आया है इसलिए लंग लकार होगा। और यहाँ पर ये त लगा है हलंत वाला, आप ध्यान रखिए, इसका बहुत ध्यान रखना है। अगर ता आता है हलंत वाला तो वो प्रथम पुरुष का एक वचन होगा। और देखिए इस तरह से हस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, इसमें बच्चे बहुत नंबर कटवाते हैं। और क्योंकि अगर हलंत वाला नहीं आता है तो बच्चों वो हो जाएगा, जैसे अगर पट का आया है बिना हलंत वाला ता तो आएगा पट धातु लंग लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन। कितना अंतर हो जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि अगर हलंत वाला आया है तो ये पट धातु लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन होगा। अगला शब्द है अपठन अहसन। यहाँ पर देखिए हमने पट से पहचाना कि ये पट धातु है, आ से पहचाना कि ये लंग लकार है, और इस ना चिन्ह से पहचाना कि ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है। उसी प्रकार से हस धातु में भी हस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। बच्चों अगर आप चिन्ह याद कर लेंगे तो आप किसी भी धातु के, ये जरूरी नहीं कि आपने पट और हस के ही दे पाओगे, आप किसी भी धातु के जवाब दे पाओगे। अगला शब्द है पठावह हसावह। यहाँ पर देखिए पट से पहचाना पट धातु है उत्तम पुरुष का, और ये लोट लकार का द्विवचन है, क्योंकि लोट लकार के में आवा में विसर्ग नहीं लगते हैं। हस धातु है, उत्तम पुरुष है, लोट लकार है, द्विवचन है। अगला शब्द है पठामह हसामह। यहाँ पर देखिए पट धातु है, लोट लकार है, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग नहीं लगे हैं। लोट लकार के में उत्तम पुरुष के बहुवचन में विसर्ग नहीं लगते हैं। हस धातु है, लोट लकार है, उत्तम पुरुष है, बहुवचन है। अब यहाँ पर देखिए केवल लिखा है हस, यहाँ पर पट लिखा है और यहाँ पर लिखा है हस। अब जैसे धातु लिखा जाता है उसमें हलंत लगा होता है, और यहाँ पर भी हलंत लगा होता है, लेकिन यहाँ पर कोई हलंत नहीं लिखा है, सीधा शब्द लिखा है पट और हस। ये भी बच्चों बहुत बार परीक्षा में आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये किसका होता है, जहाँ पर कोई भी ना विसर्ग लगता है, केवल धातु का लिख के आता है, और वो धातु में भी हलंत नहीं लगा होता है। तो देखिए इसको लिखेंगे, ये पट धातु है लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है। ये हस धातु है, लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो ये है अपठाम और अहसाम। इसमें यहाँ पर देखिए पट धातु है, लंग लकार है, उत्तम पुरुष है और बहुवचन है। यहाँ पर हमने पहचान लिया कि पट से पट धातु हो गई, आ से लंग लकार हो गया, और आम किस में आता है? आम, आम आता है उत्तम पुरुष के बहुवचन में। अब आप हस धातु का कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कौन सी धातु है, लकार है, पुरुष है, वचन है। अगला शब्द है अपठत अहसत। अब यहाँ पर देखिए हमने पट से पहचाना ये पट धातु है, आ से पहचाना लंग लकार है, और ये ता से देखिए ये हलंत वाला फिर ता आ गया है, तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इसलिए इसको द्वारा भी देख लिया है। ये बहुत ही मोस्ट है क्योंकि इसमें ये हलंत की वजह से बहुत बच्चे नंबर कटवा देते हैं, और अक्सर ये बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, तो इस पर बहुत ध्यान देना है। ये हस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। अगला शब्द है अपठतम अहसम। अपठतम अहस्तम। यहाँ पर देखिए आ लगा है तो लंग लकार हुआ, पट है तो पट धातु है, तम है, तम ये मध्यम पुरुष का द्विवचन में आता है।
इसी तरह हस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष का द्विवचन। यहाँ पर देखिए पठत है हसत है, यहाँ पर आएगा पठ धातु है, लट लकार है, मध्यम पुरुष का द्विवचन है। हस धातु है, लट लकार है, मध्यम पुरुष का द्विवचन है, क्योंकि जो विसर्ग है वो मध्यम पुरुष के द्विवचन में आते हैं। अब अगला शब्द है पठिष्यावय हसिष्यावय, और ये अंतिम है। यहाँ पर आपको बताना है, देखिए पठ से पहचानेंगे पठ धातु है, सिय से पहचानेंगे लिट लकार है, और आवय से पहचान लेंगे कि ये उत्तम पुरुष का द्विवचन है। इसी तरह से हस धातु का भी कि हस धातु है, लिट लकार है, उत्तम पुरुष का द्विवचन है। इस प्रकार बच्चों इस वीडियो में हमने पठ धातु और हस धातु के रूपों का रिवीजन किया। बच्चों अगर आपने इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा और 2-3 बार अगर आप देख लेंगे इसको, तो ये जितने भी बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल की पठ धातु और हस धातु से प्रश्न आने वाले हैं उसका आप अच्छी तरह से जवाब दे पाएंगे और पूरे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो मुझे आशा है कि आप सबको इस वीडियो से फट धातु और पठ धातु और हस धातु के रूप अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और आप बोर्ड परीक्षा में अपने नंबर बिल्कुल भी नहीं कटवाएंगे। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से मुझे पता चल जाता है कि आपको ये वीडियो जो है के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया है। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी है उसको भी दबा दें, क्योंकि ऐसा करने से ही अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है। धन्यवाद।